हेलो बच्चों। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 मैट्रिक मॉडल पेपर 2023 संस्कृत का परीक्षा में 100% आएंगे। अगर 60 में 60 लाना है तो आपको देखना होगा। बच्चों, यह जो वीडियो है ये संस्कृत का वीडियो है। ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। 100 प्रश्न का वीडियो रहेगा। सेट नंबर 4 वीडियो है। इससे पहले 3 सेट बना दिए हैं। नहीं देखे तो प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ पर से मिल जाएगा आपको, या फिर वीडियो के लिस्ट में मिल जाएगा। बच्चों, संस्कृत का है, बच्चों 2023 का है। जो मॉडल पेपर निकला है उससे मैं आपको लगातार वीडियो देता जा रहा हूँ। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो के अंत समय तक जरूर बने रहें, क्योंकि बच्चों हमारे चैनल के द्वारा लगातार ये कोशिश जारी है कि आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो स्टडी का दिया जाए। तो उम्मीद है बच्चों आप हमारी बातों को समझिएगा। बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल के वीडियो के अंतिम समय तक बने रहें। इससे आपको ये होगा कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं एग्जाम में। ठीक है बच्चों। और बच्चों, जाने से पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस जरूर कर ले। इससे ये होगा कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी, आपका क्लास मिस नहीं होगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं, आज का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न बच्चों कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? 25,000 वर्ष, 2,000 वर्ष, 1,500 वर्ष, 1,000 वर्ष। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना का जो है इतिहास जो है वो 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है। चलिए दूसरा देखिएगा, कुटनीतिम काव्य के कवि कौन है? तो इसके इसके बताइए आंसर। बच्चों ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, आपको टिक लगाने का समय मिल जाएगा। तो बच्चों दूसरा का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिएगा बच्चों, यूनान का राजदूत कौन था? तो बच्चों यूनान का राजदूत जो है मेगास्थनीज था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो बच्चों राजशेखर की रचना जो है बच्चों ये काव्य मीमांसा रचना है। ठीक है। आगे देखिए, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है बच्चों शरद ऋतु में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, छठा प्रश्न देखिएगा बच्चों, आचार का हनन किससे होता है? बच्चों आचार का हनन जो है वो अलक्षण से होता है। आचार का मतलब होता है आपकी आदतें, मतलब जो आपका हैबिट है वो कैसा है, तो उसका नुकसान कैसे होता है। तो आपके अंदर अगर अलक्षण आ जाता है ना तब आपका हनन होता है। सातवां नंबर देखिएगा, वागदान किस संस्कार में होता है? तो बच्चों वागदान जो है विवाह संस्कार में होता है। लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो बच्चों लक्ष्मी जो है बच्चों किसके पास जाती है? तो प्रसर्मी लोगों के पास जाती है। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो उन्होंने बच्चों आर्य समाज की स्थापना की थी। किस समाज की बच्चों? आर्य समाज की। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 10 नंबर देखिएगा बच्चों प्रश्न कि राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? ऑप्शन ए लक्ष्मण को, ऑप्शन बी ऋषियों को, ऑप्शन सी विभीषण को, ऑप्शन डी सीता को। बताइए बच्चों। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राम मंदाकिनी की शोभा सीता को दिखा रहे हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 11 नंबर देखिएगा, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1822, 1824, 1826, 1828। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, 1824 में स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ था। 12 नंबर देखिएगा, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम जो है समावर्तनम है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह जो है साहित्य के द्वारा अनुशासित है। ठीक है। चलिए 14 नंबर देखिएगा, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और कर्तव्य का विधान करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, मानव के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो बच्चों प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहते थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शास्त्र मानवों को किसका बोधन करता है? शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो यह जो बोध कराता है बताइए बच्चे, हर्तव्य का, धर्तव्य का, कर्तव्य कर्तव्य का, के मंतव्य का। बताइए। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 16 नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा सही, कर्तव्य कर्तव्य। ठीक है। चलिए 17 नंबर देखिएगा, वैर से वैर का समन क्या है? प्यारे बच्चों वैर से वैर का समन क्या है? संभव, असंभव, नाम भाव, साम भाव। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा असंभव। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 18 नंबर देखिएगा, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर बच्चों समुद्र में मिल जाती है। ये जो इससे क्या सीख मिलती है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो कभी भी अपने नाम का अहंकार नहीं करता, वो अपने नाम का त्याग कर एक सामान्य जीवन में जीता है। जिस प्रकार नदियां अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिलने के बाद नॉर्मल समुद्र की तरह हो जाती है, उस तरह ज्ञानी व्यक्ति भी कितना भी ज्ञानी हो जाए एक समान नहीं दिखता है वो। ठीक है। 19 नंबर देखिएगा, महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान जो है बच्चों आत्मा है। ठीक है। और अणु से भी छोटा क्या है? तो वो
आत्मा है, ये बात याद रखना। 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ा जाए प्यारे बच्चों। 20 नंबर प्रश्न है, किसकी विजय नहीं होती? सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्य और असत्य दोनों की। तो बच्चों कभी भी असत्य की विजय नहीं होती है, हमेशा सत्य जीतता है, लेकिन थोड़ा समय लगता है, लेकिन सत्य जरूर जीतता है, असत्य कभी नहीं जीतता बच्चों। यानी कि इसका जो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, किसकी विजय नहीं होती? तो असत्य की विजय नहीं होती है, ठीक है। 21 नंबर देखिएगा, कथम स्मरात्मके त्यवाय विश्वासः, किसकी उत्पत्ति उक्ति है? तो यह जो उक्ति है प्यारे बच्चों, किसकी है बताइए? आपके ऑप्शन है प्यारे बच्चों, बाघ, पथिक, धार्मिक, लेखक। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों, पथिक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? कालिदास, महर्षि व्यास, भवभूतिया, महाकवि भाव। बताइए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महाकवि भास, ठीक है। चलिए 23 नंबर देखिएगा प्यारे बच्चों, चतुरता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ, परमार्थ, परोपकार, अहिंसा। बताइए बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा, चतुरता को स्वार्थ बढ़ाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर देखिएगा, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, वादरायन, कनाद। तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वराहमिहिर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? अभी बताए, नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, नाम और रूप को छोड़कर। तो 25 नंबर का जो बच्चों हो जाएगा, नाम और रूप को छोड़कर नदियां जो है वो समुद्र में मिल जाती है। उसी पर आगे क्वेश्चन देखिए, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो बच्चों राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ जो है बच्चों, काव्य मीमांसा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर देखिएगा प्यारे बच्चों, अलसशाला में आग कब लगाई गई? तो बच्चों अलसशाला में काब जब जब सब सो रहे थे तब लगाई गई। समाज की गाड़ी कैसी चलती है? तो बच्चों समाज की जो गाड़ी है वो पुरुष और नारियों से चलती है। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो विभिन्न और धर्म के जाति के लोग भारत में एकत्व भाव से रहते हैं। भारत जैसा देश नहीं, कर्ण जैसा कोई दानवीर नहीं, माँ जैसी कोई ममता नहीं, और भारत जैसा कोई देश नहीं, ठीक है। आगे देखिए, पुंसवन संस्कार कब होता है? तो पुंसवन संस्कार जो बच्चों जन्म से पहले होता है, ठीक है। वनवास प्रसंग में राम, सीता, लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं? तो वो जो पहुंचते हैं प्यारे बच्चों, चित्रकूट में पहुंचते हैं, ठीक है। नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो नर्क का द्वार बच्चों 3 प्रकार के हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है। आगे देखिए, आधुनिक काल की संस्कृति लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो यह जो प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों, क्षमा राव बहुत प्रसिद्ध हैं। वस्तुतः इस संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अशांति महासागर, ठीक है। पड़ पीड़न किस लिए होता है? पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए, धर्म के लिए। पर पीड़न जो प्यारे बच्चों होता है पाप के लिए होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर देखिएगा, ऋष्यादि परिणीत को क्या कहते हैं? तो बच्चों ऋष्यादि परिणीत को कहते हैं, क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 37 देखिएगा, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा रचनाकार के जो है रचनाकार जैमिनी है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर देखिएगा, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो बच्चों प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, कभी मत भूलिएगा, बी ऑप्शन सही होगा। 39 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ाते बच्चों। 39 नंबर प्रश्न है, नीति श्लोकाः पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह जो संकलित है प्यारे बच्चों, विदुर नीति से संकलित है, ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन से होगा। आगे देखिए, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? इजी क्वेश्चन है, शंकर, शिव शंकर, मूल शंकर, उमा शंकर। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन आपको समय दे रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, मूल शंकर, ठीक है। आगे देखिए, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो इसके जो कवि हैं बच्चों वो वाल्मीकि जी हैं, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, 42 नंबर प्रश्न बच्चों, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो इसकी जो व्याघ्र पथिक है, इसके जो पाठ के रचयिता है विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दंडी, बाणभट्ट। बताइए। तो बच्चों प्यारे बच्चों 42 का हो जाएगा नारायण पंडित, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, संकलित है? तो बच्चों यह जो संकलित है कर्णभार, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर देखिएगा प्यारे बच्चों, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो बच्चों न्याय दर्शक के प्रवर्तन जो है बच्चों गौतम जी हैं, बी ऑप्शन सही होगा। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों आर्यभट्टियम जो है वो आर्यभट्ट की रचना है। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो इसमें परम श्रेय जो है प्यारे बच्चों धर्म को कहा गया है।
विनय किसका नाश करता है प्यारे बच्चों? तो विनय जो है बच्चों अकीर्ति को नाश करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लीजिए आप, ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है क्या, 48 नंबर, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो उनके लिए जो पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ वो है शिवरात्रि। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दान किसको देना चाहिए? तो दान जो है प्यारे बच्चों किसको देना चाहिए आप बताइए? धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को, लाचार को? तो बच्चों दरिद्र जो होता है उसको दान देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो प्यारे बच्चों अपने और पराये की गणना संकुचित हृदय वाला, जिसके दिल में शंका है, वही अपने और पराये की गिनती करता है। नस्यति किस लकार का रूप है प्यारे बच्चों? तो नस्यति जो है वो किस लकार का रूप है? तो लिट लकार का। डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 52 नंबर, कुरु किस लकार का रूप है? तो प्यारे बच्चों कुरु जो है वो लोट लकार का रूप है। पितरा किस विभक्ति का रूप है? तो पितरा जो है बच्चों वो तृतीय विभक्ति का रूप है। लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या होगा? तो प्यारे बच्चों उसमें जो होगा लताभ्य। ठीक है, लताभ्य। अनेन पद का मूल रूप क्या है? तो अनेन पद का मूल रूप जो है इदम होगा। बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों ये सब जो है एक लकार है, ये आपको लता, पितरा, कुरु ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। इसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है, इसका सिर्फ एक ही जोड़ तोड़ है, शब्द रूप समझना, धातु रूप समझना और उसको याद करना। याद कर सकते हो तो याद करिए, समझ सकते हो तो समझिए। ठीक है बच्चों, चलिए 56 नंबर देखिएगा प्रश्न, हिमालय गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें जो प्यारे बच्चों विभक्ति है वो है पंचमी। डी ऑप्शन सही होगा बच्चों। 57 नंबर प्रश्न देखिएगा, हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सा सूत्र है? तो इसमें जो सूत्र है प्यारे बच्चों बी, भूभः प्रभवश्च। ठीक है, आगे देखिए, सह आचार्यत व्याकरण पठिति में कौन विभक्ति है? तो इसमें जो प्यारे बच्चों विभक्ति है वो है पंचमी विभक्ति। ठीक है, सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है? तो सुरूपम में बच्चों जो उपसर्ग होता है वो सु उपसर्ग है। ठीक है, 60 नंबर देखिएगा बाबू, उपक्रम में कौन सा, अच्छा उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चों उपक्रम में बच्चों उप उपसर्ग है। ठीक है, परि के योग से बना शब्द क्या बनता है प्यारे बच्चों? तो बनता है परिणति, परिणतीय। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, यशस्विन प्लस डिंग में कौन सा शब्द बनेगा? तो इसमें जो बनेगा यशस्विनी। बी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तेजस्विनी प्लस डीप में कौन सा शब्द बनेगा बच्चों? तो इसमें जो प्यारे बच्चों बनेगा वो बनेगा तेजस्विनी। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए 64 नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 64 नंबर, श्रीमत प्लस डीप में कौन सा शब्द बनेगा बच्चों इंग पे? तो ये जो बनेगा ये बनेगा श्रीमती। सी ऑप्शन। दिख प्लस गज में कौन सा शब्द बनेगा प्यारे बच्चों? इसमें जो बनेगा दिग्गज। सी ऑप्शन। आगे देखिए प्यारे बच्चों, अच्छ प्लस अंत में कौन सा शब्द बनेगा? तो इसमें जो बचे बनेगा बच्चों अजंता। ए ऑप्शन। जगत प्लस नाथ में कौन सा शब्द बनेगा प्यारे बच्चों? तो इसमें बनेगा जगन्नाथ। बी ऑप्शन सही होगा। 68 नंबर देखिए बच्चों, अरहन कुलम क्या है बच्चों? ओहनम कुलम। ठीक है, ओहनम, ओहन कुलम में कौन सा समास है? तो इसमें प्यारे बच्चों कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान है। ठीक है, महापुरुष में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? तो इसमें कर्मधारय समास है, महान है जो पुरुष। ठीक है, आगे देखिए, गंगा जल में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? तो गंगा जल में बच्चों क्या तत्पुरुष समास है। कैसे? गंगा का जल। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, त्रिभुवन में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? इजी क्वेश्चन है, अब सब बता दोगे। इसका हो जाएगा द्विगु समास, जिसमें आगे बच्चों गिनती की जा रही हो। ठीक है, जिसमें जिसमें एक संख्या का बोध हो, उसे हम इस तरीके से पहचान सकते हैं द्विगु समास के रूप में। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चों, 72 नंबर प्रश्न है कि 72 नंबर प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा होगा? तो इनका जो रूप होगा बच्चों रागम होगा। बी ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चों? तो अनुच्छेद का संधि विच्छेद अनु प्लस छेदम। ठीक है, देशभक्ति का विग्रह क्या होगा बाबू? तो देशभक्ति का विग्रह जो होगा वह देशस्य भक्ति। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, 75 नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 75 अगला प्रश्न बच्चों क्या है? अगला प्रश्न है, कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति वाक्य के रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति का विधायक सूत्र क्या होगा बच्चों? बताइए। इसका राइट आंसर बच्चों ये ए ऑप्शन, यतश्च निर्धारणम। आगे देखिए, डैश नमः रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होती है बच्चों? होगी तो इसका जो होगा
बी ऑप्शन गणेशाय से होगी। ठीक है, अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यह जो उपसर्ग है बच्चों ए, अभी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 नंबर की ओर प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। 78 नंबर क्या है? अति उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या है? तो जो अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है बच्चों अत्यंत, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 79 नंबर देखिए, गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय है कतवा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर देखिए, गच्छन्तम बालकम पश्य रेखांकित पद में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? तो इसमें जो बच्चों सत्री, ये बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। मानव पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यह जो है बच्चों अन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 82 नंबर, गुरुवह प्रश्न पृछन्ति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो यह जो विभक्ति है प्रथमा विभक्ति है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रागी किस विभक्ति का रूप है प्यारे बच्चों? तो रागी जो है आपका सप्तमी विभक्ति का रूप है। ठीक है, आगे देखिए 84 नंबर, अस्मत् सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति क्या होगा? इसका षष्ठी विभक्ति जो है अस्माकम, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति वाक्य में रेखांकित पद कौन सी विभक्ति है? तो ये जो विभक्ति है आपकी सप्तमी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 86 नंबर देखिए, भवामी किस धातु का रूप है? तो भवामी जो है बच्चों भू धातु का रूप है, ये ऑप्शन सही होगा। जही किस लकार का रूप है प्यारे बच्चों? तो जही जो है लुट लकार का रूप है। ठीक है, सह व्याघ्र विवेति रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो हुआ है बच्चों वो लट लकार का प्रयोग हुआ है। चलिए 89 नंबर प्रश्न देखते हैं, पानी पादम किस समाज का उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो यह जो उदाहरण है द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, 90 नंबर देखिए, पीताम अंबर यस्य सह का समस्त पद क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसका समस्त पद पीताम्बरः, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, प्रतिदिनम का विग्रह करें, तो प्रतिदिनम का अगर हम जब विग्रह करते हैं तो दिनम दिनम इति होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 92 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 92 नंबर, अवयवी भाव समास का सही उदाहरण क्या होगा? तो उनका जो सही उदाहरण यथाशक्ति, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 93 नंबर देखिएगा, रामेन सह सीता वनम गतवती, वाक्य में रेखांकित पद रामेन में तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका जो होगा सहार्थ तृतीय, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मन प्लस रथ की संधि कैसी होगी? तो इसकी जो संधि होगी बच्चों मनोरथ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर, नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों नयनम का संधि विच्छेद जो होगा वो ने प्लस अनम, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, आ प्लस ई में कौन सा वर्ण बनेगा? तो इसमें जो वर्ण बनेगा बच्चों ए बनेगा। ठीक है, यदि प्लस अपी में किस संधि का उदाहरण है? तो यह जो बच्चों किस संधि का? तो स्वर संधि का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से जो होगा कौन सा होगा प्यारे बच्चों? कक बलिया। ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ये वाला। ठीक है, लास्ट और आखिरी प्रश्न बच्चों, काक बलिया ये रहा। ठीक है, आगे देखिए, अपवर्गीय तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो यह हो जाएगा बच्चों तेन मासेन व्याकरण प्रथम, डी ऑप्शन। लास्ट और आखिरी प्रश्न, बानेन विदम का समस्त पद कौन सा है? इसका समस्त पद बच्चों बान विध, सी ऑप्शन से हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे 18 से 17 मिनट में 100 सुपर फास्ट तरीके से कंप्लीट करा दिए। मानते हैं समय लगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन तो करवा दिए। आपको पूरा तैयारी तो बच्चों सटीक तरीके से करवा रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आप हमें बताना ना भूलें कि हमारा तैयारी कैसा लग रहा है आपको, हम जो तैयारी करवा रहे हो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद है तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले, साथ ही अपने जैसे सभी मित्रों भाइयों दोस्तों के पास शेयर कर दें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले इंपॉर्टेंट स्टडी के वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, मन लगा के पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।